आज मेरा विषय है यूपीटीटी। चाहे वो प्राथमिक हो या फिर वो उच्च प्राथमिक हो या फिर सीटेट के विद्यार्थी हों, एमपी टेट के विद्यार्थी हों। मैंने आज टॉपिक लिया है भाषा में व्याकरण। प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है तो अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, उसके लिए उसे भाषा की आवश्यकता होती है। और वह भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? ऐसी भाषा जिसको हम लिखने के द्वारा, पत्रों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और लिखित भाषा हो गई। मौखिक भाषा जो सामान्यतः हम लोग अपनी आम जिंदगी में उसका प्रयोग करते हैं और अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, किसी विचार को रखने में। अब बात आती है राष्ट्रभाषा क्या है। किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, ढेर सारे लोगों के द्वारा अगर कोई भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वह राष्ट्रभाषा के अंतर्गत है। उदाहरण ले लेते हैं, संस्कृत, उर्दू, जर्मन, पंजाबी, मराठी, तमिल, अंग्रेजी। आपको एक बात ज़रूर ही प्रस्तुत करूंगा कि हिंदी जो कि देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन भारत के द्वारा, भारत में जो शासन चलता है उसके द्वारा इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब मैं आऊँगा अपने अगले विषय पे। लिपि क्या है? भाषा के लिखने का ढंग। किस विधि का प्रयोग करते हैं किसी भी भाषा को लिखने का, उसे हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। नीचे दिया गया है, मैं बताता हूँ। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अक्सर प्रश्न उठता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, या देवनागरी लिपि की किसी भाषा का उदाहरण दीजिए। संस्कृत देवनागरी क्षमा चाहेंगे। अंग्रेजी जो है रोमन, उर्दू फारसी, और पंजाबी जो है पंजाबी गुरमुखी में प्रयोग किया जाता है। पंजाबी की जो लिपि है वो गुरमुखी है। अब मैं आपको साहित्य बताता हूँ। साहित्य क्या है? साहित्यस्य भाव, जिसमें सभी के हित का भाव हो, भलाई का भाव हो, और वह प्रत्येक भाषा का हो सकता है। प्रत्येक भाषा का अपना कुछ न कुछ साहित्य होता है। उसी भाषा में भिन्न भिन्न विषयों का जो भंडार होता है, संचित कोश होता है, जो एक तरीके से ज्ञान का संचित भंडार है, वह साहित्य के अंतर्गत आता है। किसी एक भाषा का साहित्य नहीं होता, प्रत्येक भाषा का साहित्य होता है। उर्दू साहित्य हो या हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, विश्व की समस्त भाषाओं का अपना अपना खुद का साहित्य है। व्याकरण क्या है? जिस तरह से समाज को अनुशासित करने के लिए प्रशासन होता है, उसी तरह भाषा को अनुशासित करने के लिए व्याकरण है, जो उसे विधनाकरण, आकार देने का काम करे, उसे शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, हर विधा में उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया को सफल बनाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब बात आती है व्याकरण में किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो मुख्य विषय ये है वर्ण या अक्षर, जो कभी नाशवान ना हो, आधन क्षरण, जिसका कभी नाश ना हो, वह वर्ण है, विचार है। उसके अंतर्गत हमने आप देखिए लिखा है लेखन और उच्चारण। हम किन वर्णों को कंठ से किसकी ध्वनियाँ कर रहे हैं, मूर्धा से किसका कर रहे हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, और तमाम ध्वनियों के बारे में जिसमें हम लेखन उच्चारण संबंधित ज्ञान करते हैं, अध्ययन करते हैं, अनुशासित करते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत, जिसमें भेद, उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन। जैसे वर्णों से शब्द बना है तो शब्दों के भेद, फिर उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन, इसको जिसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं वह शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्दों के द्वारा वाक्य का निर्माण होता है, लेकिन उसमें एक क्रिया का होना निश्चित है। अगर जिस भी वाक्य में अगर हमने कोई एक बड़ा सा वाक्य लिखा और उसमें क्रिया अनुपस्थित है तो वह वाक्य नहीं, वाक्यांश है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता, वह वाक्यांश की श्रेणी में होता है। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य, उसके रचना, भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम त्रुटियाँ आदि का अध्ययन करते हैं। तो आज का मेरा जो विषय था भाषा में व्याकरण, मैंने यूपीटीटी, एमपीटीटी, आरटीटी और अन्य टीटी के माध्यम से वो जो बच्चे सुपर टेट या जहाँ पर भी हिंदी पूछा जा रहा है तो वहाँ पर उसके लिए मैंने क्या कहते हैं ये वीडियो बनाया है। आप इसको अध्ययन करिए, आपको लाभ होगा।